किताब को पढ़ना, एक व्यक्ति की पूरी जीवनी पढ़ लेना। कई किताबों को पढ़ना, कई व्यक्तियों की पूरी जीवनी पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, कितना क्या कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन दूसरा, नागपुर अधिवेशन के बाद असहयोग आंदोलन पूर्णतः अपने अस्तित्व में आ गया। अब क्या चलेगा, असहयोग आंदोलन प्रारंभ की गई, ऐसे लिखो, असहयोग आंदोलन प्रारंभ की। प्रारंभ कब हुआ असहयोग आंदोलन, ये प्रारंभ है इसका दिसंबर 1920। कब हुआ, लिख लो भाई, एकदम क्लियर से लिख लो, दिसंबर 1920। किस अधिवेशन में, कोष्टक में डाल देना, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष सीवी राघवाचार्य अधिवेशन। इसे में अंतिम रूप दिया गया था, इसलिए कलकत्ता का लगा के डाल देंगे ना। समाप्ति कब हुई इस असहयोग आंदोलन की, समाप्ति पहले तो यही क्लियर हो जाओ, उसके बाद फिर क्लियर होते रहना। लिखो 12 फरवरी 1920 समाप्ति हुई, 1922 सॉरी 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 12 फरवरी 1922। प्रस्ताव क्या था, बारडोली प्रस्ताव। बारडोली प्रस्ताव द्वारा, लेकिन कारण क्या था समाप्ति का, चौरी चौरा हत्याकांड। कारण क्या था, कारण इसका क्या होगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा हत्याकांड। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922। कारण क्या था, क्यों ऐसे होगा, चौरी चौरा के कारण। चौरी चौरा में ऐसी क्या थी, अहिंसा, हिंसा थी। क्या थी, चौरी चौरा में ऐसी क्या थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था, थाने को ही आग लगा दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। मतलब हिंसा, जो हिंसा हुआ इससे मरम्मत हुई। गांधी जी कौन समाप्त किया, चालू कौन किया, गांधी जी ने इस दोनों को चालू। देखो यहां प्रारंभ कौन किया, असहयोग आंदोलन को गांधी। शुरू समाप्त कौन किया, गांधी। कौन किया, महात्मा गांधी जी ने। वही शुरू किए, वही। और भी कारण, प्रारंभ करने का कारण क्या है, क्या लिख लो, प्रारंभ करने का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या लिखना, प्रारंभ करने का कारण, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण। ये भी पूछ लेता है, तत्कालीन कारण था, जो तत्कालीन कारण था, जो तत्कालीन का कारण तो बहुत था, जो तत्कालीन कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कारण तो बहुत था, लेकिन तत्कालीन कारण जलियांवाला बाग। बाग हत्याकांड कब
के दिन था और ये अमृतसर में हुआ। इसी में तहकीकात कमेटी की गठन हुआ था, जिसको मानने के लिए अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार नहीं किया, आय दायर को सजा नहीं दिया। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज हमारी हिमायती नहीं। और मैं इनके कोई असहयोग माने, मैं इनके कोई कार्य में सहयोग नहीं करूंगा। असहयोग का अर्थ क्या होता है? सहयोग करना माने समर्थन देना, असहयोग करना मतलब समर्थन नहीं देना। अब हम ब्रिटिश की किसी कार्य को जो है समर्थन नहीं देंगे। अब हम हर चीज को बहिष्कार करें। क्या करेंगे? अब हम हर चीज को क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। देखो यहां पे अब हम हर चीजों को क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग का क्या अर्थ होता है? असहयोग, असहयोग का अर्थ होता है हम सहयोग नहीं देंगे। किसका? उस समय किसका सहयोग नहीं देंगे? ब्रिटिश का। ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार की मेरे तरफ से कोई सहयोग, भारतीयों की तरफ से कोई सहयोग नहीं। बहुत मनमाना कर चुके हैं। अब हम इस असहयोग में हम सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे और क्या देखेंगे? असहयोग का कार्यक्रम चालू होगा। असहयोग कार्यक्रम चालू होगा। मैं असहयोग कार्यक्रम चालू होगा आंदोलन का। अब क्या होगा देखो, ये सकारात्मक कार्यक्रम भी होगा, नकारात्मक कार्यक्रम भी होगा। मतलब हम सकारात्मक तरीके से भी आपका असहयोग कर रहे हैं और सकारात्मक तरीके से भी, नकारात्मक तरीके से भी असहयोग कर रहे हैं। अब सकारात्मक तरीके से अपने देशों का सहयोग कर रहे हैं। अपने देशों का मैं क्या कर रहा हूं? सहयोग कर रहा हूं। किसका सहयोग कर रहा हूं? अपने देशों। तो लिखो सकारात्मक कार्यक्रम क्या था इसमें? असहयोग आंदोलन में सकारात्मक कार्यक्रम, कांग्रेस का जो सकारात्मक कार्यक्रम या रचनात्मक कार्यक्रम? कार्यक्रम क्या था? और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। कार्यक्रम या अरचनात्मक कार्यक्रम या इसको बहिष्कार कार्यक्रम भी कह सकते या इसको बहिष्कार कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। बहिष्कार कार्यक्रम भी कहा जाता है या इसको रचनात्मक कार्यक्रम भी कहा जाता है। सीधे सीधे बातों को एकदम समझो। क्या अब हम सकारात्मक में अपनी चीजें को स्वीकार करेंगे, विदेशी चीजों को क्या करेंगे? अस्वीकार करेंगे। विदेशी फैक्ट्रियों में काम करना हम बंद कर देंगे, विदेशी फैक्ट्रियों को काम करना बंद कर देंगे और कार्यक्रम और नकारात्मक कार्यक्रम के तहत हमने बहिष्कार की नीति अपनाई। हम उनकी बहिष्कार कर लेंगे। क्या करेंगे उनका? हम बहिष्कार, हम उनके हर उनके कॉलेज को, उनके सामानों को, उनके चुनाव को, उनकी जितनी सरकारी नौकरी है सबका हमें बहिष्कार, उनकी अदालत को सबका हमें बहिष्कार होगा। तो नकारात्मक में बहिष्कार होगा। नकारात्मक में अंग्रेजों की विरोध होगा। नकारात्मक में भारतीयों द्वारा, नकारात्मक में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का विरोध होगा। अंग्रेजों का विरोध होगा।
उनकी नौकरियों को, उनके विधानसभाओं को पूरी तरह से हम नकार दें। इसमें केवल नकारात्मक चीजें आएंगी, बहिष्कार की चीजें आएंगी। लिख लो, इसमें लिखो पहले कि हम उपाधियों को लौटा देंगे। क्या करेंगे? उपाधि को लौटाएंगे। जितने उपाधि दिया गया, केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, इसी में लौटा देंगे। हमें आपकी उपाधि टाइटल नहीं चाहिए। कोई सरकार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसी को उपाधि देता था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भी सरकार का पक्ष लिया था, इसलिए उनको केसर हिंद उपाधि से नवाजा गया। किस उपाधि से? केसर हिंद उपाधि से नवाजा गया था। नवाजा गया था। बाद में अब ये और उसके बाद सरकारी नौकरियों को तो ला दिया कर त्याग पत्र दे दिया गया। कहते क्या कहते हमारी की सरकारी नौकरी, उस समय सरकार किसकी थी? सरकार की थी, ब्रिटिश सरकार की थी। उसमें काम करने वाले तो अगर हम ब्रिटिश सरकार के समय होते तो हम किसके गुलाम होते? ब्रिटिश सरकार के गुलाम होते। सरकारी नौकरियों को क्या किया गया? त्याग दिया गया, रिजाइन दे दिया गया। वकील अदालत छोड़ दी। इसमें लिखो, अंग्रेजी पोषित अदालत को त्याग दिया गया। क्या दिया गया? इतना त्याग खा दिया। रहा है कोई 4 एम पोस्ट करें, कहाँ खा रहा है तीसरी, इसमें ना खाता। अच्छा क्या नाम? उनकी स्कूल कॉलेजों को भी त्याग दिया गया। अंग्रेज के जो स्कूल और कॉलेज थे वो क्या किए गए? त्याग दिए। अंग्रेज के स्कूल और कॉलेजों को क्या किया गया? त्याग दिया गया। उनके कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों ने अपनी वो भी कहे कि वहां के कारखानों में काम नहीं करेंगे, हमें स्वराज चाहिए, स्वशासन नहीं। क्या चाहिए उनको? यहाँ लक्ष्य हो गया स्वराज, न कि स्वशासन। स्वराज माने अपना राज्य, स्वराज माने अपना राज्य। और जो उनकी चुनाव प्रक्रिया थी उसको भी नकारात्मक पे बहिष्कार कर, चुनाव को उनके बहिष्कार कर दिए। साथ साथ में उनके विदेशी जो वस्तुएं थी उनको भी लेना सब बंद कर दिए, उसका भी जो है त्याग कर दिए, उसकी भी बहिष्कार कर दिए। तो नकारात्मक में अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा पूर्णता सहयोग किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। उनकी विदेशी वस्तुएं जो बनी थी उसको बहिष्कार किया जाएगा, उनके पोषित कॉलेज स्कूल थे उसको भी त्याग किया जाएगा, वकील अदालत छोड़ देंगे और उपाधियों को त्याग दिया जाएगा। इसी समय गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग किए असहयोग आंदोलन के दौरान, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को अंग्रेजों ने दिया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी उनका नाम है। अब आए सकारात्मक। तो सकारात्मक में हम अपने भारतीयों, यहां लिखना, भारतीयों
अपनाया जाएगा। अपने देश की बनी मतलब भारत की बनी चीजों को जो है स्वीकार किया जाएगा, विदेश की बनी चीजों को वो अस्वीकार कर देंगे, मतलब अंग्रेजों की बनी चीजों को। अब हमें स्वराज प्राप्त करना है तो अपने राज्य को चीजों को स्वीकार करिए, अपने देश की चीजों को स्वीकार करिए। अब इसमें हम आएंगे रचनात्मक में, हम चरखा काटना सीखेंगे। क्या करेंगे? चरखा काटना, किसी भी कपड़ा पर बुनाई करेंगे, काटना सीखेंगे। वैसे मत करे मेरी जान, लाइट नहीं देगा, रोजगार प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी हमेशा चरखा किए ना, चरखा उसका मूल अर्थ था। और इसी में ये चीज होगी कि हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी बात होगी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में सभी हिंदू मुस्लिम क्या हो गए? एकता की बात होगी। सभी हिंदू मुस्लिम क्या हो गए? एक हो गए। एक होकर इनका खिलाफ करेंगे अंग्रेजों का, अलग होकर हम खिलाफ नहीं करेंगे। तीसरी कि हम किसी प्रकार के छुआछूत का जो है विरोध करें। तो मतलब छुआछूत का विरोध होगा, छुआछूत का विरोध होगा, छुआछूत का विरोध होगा। समता की भावना लाएंगे, सभी लोग साथ में मिलकर काम करें। गांधी जी ने यह भी कहा था पहले कि अगर ईश्वर भी छुआछूत का बढ़ावा देते हैं तो मैं उनको भी नहीं मानता। अगर ईश्वर भी छुआछूत को बढ़ावा देते हैं तो उनको भी नहीं मानता। दूसरे नंबर इसमें चरखा काटना, सूत काटना, इस प्रकार की नीति आ गई थी। चरखा काटना, सूत काटना, इस प्रकार की नीति आ गई थी। पूरी तरह से सहयोगात्मक नीति अपनाएंगे और असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आगे बढ़ाने का क्या करेंगे? प्रयास। अब यहाँ पे सकारात्मक एक पक्ष ये भी होगा कि स्कूल कॉलेज अपना खोले जाए, वकीलों को फंड दिया जाए। सबसे ज्यादा असहयोग आंदोलन में कोई वकालत छोड़ा तो बंगाल के वकीलों। कहाँ के वकीलों ने? बंगाल के लोगों ने बहुत ही राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। पढ़े लिखे सबसे ज्यादा वकील वकालत छोड़े असहयोग आंदोलन में कहाँ के लोगों ने? बंगाल के लोग। कहाँ के लोगों ने? बंगाल के लोगों ने। और इसी में जो उपाधियों का अंत में केसर-ए-हिंद की उपाधि और साथ में जमनालाल बजाज ने वो अपना नवाब बहादुर की उपाधि वापस ली। नवाब बहादुर की उपाधि जो है क्या ली। इसमें उपाधियों के अंत में गांधी जी केसर-ए-हिंद की उपाधि जो दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दी। क्या किए? त्याग दी असहयोग आंदोलन। और जमनालाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि क्या की? नवाब बहादुर की। अब इसका ऐसे ही नहीं चला। ये सकारात्मक पक्ष में अपने देशों की चीजों की स्वीकार किया गया, नकारात्मक पक्ष में विदेशी वस्तुओं को क्या किया गया? इनकार किया, असहयोग माना। मैं आपकी किसी चीज को असहयोग माने, बहिष्कार, त्याग। अब इसमें जो चीजें आई, अब गांधी जी जो एक्सेप्ट कर रहे हैं सब
सपोर्ट करेंगे क्या जी? हाँ, ऐसा तो नहीं है। गांधी जी जो कह दिए वही सही है और जो नहीं किए वही तो गलत। जो कहे वही सही है, जो नहीं कहे वो गलत। ऐसा तो है नहीं, 3 घंटा सब बुद्धिमान थे। तो असहयोग आंदोलन के समर्थक हिंदू मुस्लिम दोनों थे। पहली बात समझ लें, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन की लड़ा, एक होकर। साथ साथ में कुछ लोग असहयोग आंदोलन का विरोध किए। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन का विरोध लिखो, असहयोग आंदोलन का विरोध, कसम से बनवा ले बात। असहयोग आंदोलन का विरोध कौन कौन किया? देख लो, लिख लो। एनी बेसेंट, जिन्ना, ये सब टमाटर तो उसमें नहीं निकाल के। एनी बेसेंट, हम दाढ़ी काहे न बनवा? चुप रहो, बनवाएंगे भाई के साथ। चुप रहो। एनी बेसेंट, जिन्ना, एनी बेसेंट, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, C.R. दास। बाद में चितरंजन दास ने और बिपिन चंद्र चितरंजन दास ने इसको स्वीकार कर लिया। लिखो, असहयोग आंदोलन जो चालू हुआ था उसका विरोध किए गांधी जी, और उसका विरोध किए एनी बेसेंट, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, इनको महामना को कहा दिया गया। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी दल के हैं। C.R. दास, चितरंजन दास, दीन बंधु चितरंजन, इनको दीन चितरंजन दास, C.R. दास को दीन बंधु को उपाधि दिया गया। जिन्ना को उपाधि कायदे आजम दिया। कायदे आजम है जो गांधी जी ने दिया। C.R. दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया। देश बंधु की उपाधि दिया गया। देश बंधु चितरंजन दास, इसलिए उनको बोला गया। और इसके बाद में देखो, लाला लाजपत राय भी इसके विरोधी थे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, C.R. दास और लाला लाजपत राय बाद में इसका सहयोग दी, असहयोग आंदोलन। लेकिन एनी बेसेंट ने सहयोग नहीं दिया। और अब ये इसका लक्ष्य था, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? एक वर्ष में क्या प्राप्त करना? स्वराज, अपना राज्य प्राप्त करना। स्वशासन नहीं बल्कि स्वराज। और कहा कि गांधी जी ने कहा कि अगर अहिंसा का आप सब पालन करते रहेंगे तो हम एक वर्ष में जो है सब अहिंसा का पालन करते रहेंगे तो हम एक वर्ष में क्या प्राप्त करेंगे? स्वराज। इसके लिए चरखा काटना चालू करवा दिए। इसके लिए तिलक, इसी समय तिलक की बंबई में मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक का बंबई में मृत्यु हो गई। बहुत शोक व्यक्त किए गांधी जी ने, कहा ये जो है महान भूत हमेशा भारत में, गांधी जी ने कहा, याद किए जाएंगे तिलक जी
हालांकि तिलक जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे और तिलक, इसीलिए तिलक के याद में तिलक फंड की स्थापना किया गया और एक वर्ष में ही, कुछ समय में ही, कुछ समय में ही 1 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा। कितना? 1 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा। कुछ समय 1 करोड़ हो चुका। और इसी रचनात्मक कार्य के लिए, तिलक फंड अपनाया गया। तिलक के याद में तिलक फंड अपनाया गया। तिलक फंड, इस तिलक फंड में कुछ समय में ही 1 करोड़ रुपया आ गया इकट्ठा। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा और 1 करोड़ 20 लाख चरखा बांटा गया। चरखा बांटा गया। 1 करोड़ खाली स्वदेशी को बढ़ावा देने की। हमेशा गांधी जी स्वदेशी, स्वराज, अहिंसा, सत्याग्रह, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। हमेशा लघु और कुटीर उद्योग का भाई बढ़ावा देते रहे गांधी जी। ये उनकी आदत हर चीजें। अब ये गांधी जी ने कहा अंग्रेजी शैतान है। इसी समय गांधी जी ने अंग्रेजों की तुलना शैतान से की। गांधी जी ने खाली अंग्रेजों की तुलना किया होगा, किससे किया? शैतान से किया। शैतान कि मतलब ये शैतान है। अंग्रेजों को क्या कहते हैं? शैतान। लेकिन सब कुछ किए, सब कुछ अच्छा चला, कोई बात नहीं है। वकीलों ने अपना वकालत, छात्रों ने अपना स्कूल, चरखा काटना, सब महिलाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी ने अपनी बढ़कर चढ़ भाग लिया। लेकिन इसी समय क्या हुआ? इसी समय अब सरकार तो बैठी रहेगी नहीं। सरकार तो दमन की नीति अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी? कैसे आंदोलन होने वो तो रहेगी। तो सरकार ने दमन की नीति अपनाई। लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया। कितने लोगों को? क्रांतिकारी 60 लोग, क्रांतिकारी 60,000 क्रांतिकारियों को क्या किया? लाला लाजपत राय भी थे इसमें, सब लोग गिरफ्तार हो गए। सब लोग गिरफ्तार हो गए। सब जो है क्या हो गया? जेल में ठूस दिए गए। जिन्ना गिरफ्तार हुए और सियादास की पत्नी बसंती देवी गिरफ्तार हुई इसी में। कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पुरुषों में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति। पुरुषों में असहयोग सर मेरा भी आंदोलन सर मेरा भी स्टोरेज कम है में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति हैं, दूसरी नहीं, स्वयं प्रथम व्यक्ति। पुरुष में सबसे पहले गिरफ्तार असहयोग आंदोलन में कौन हुए? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन महिलाओं में
सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ? बसंती देवी। कौन हुए? महिलाओं में बहुत कम मिलेगा। महिलाओं में सबसे पहले गिरफ्तार असहयोग आंदोलन में सियादास की चित्ररंजन दास की पत्नी बसंती देवी। बसंती देवी इस तरह के आंदोलन चलता रहा। लास्ट और इसी में खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक हो गया। ज्यादा नहीं चलेगा। इसी में खादी क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन क्या होगा? प्रतीक होगा। और 3-4 मिनट बनेगा। इसी में खादी 3-4 मिनट और बनेगा। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक माना जाएगा। और हमेशा खादी ही राष्ट्रीय आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी पूर्णतः खाली गमछा और डंडा लेकर लघु इसी आंदोलन में त्याग देंगे सब कपड़ा। समझे? अब इसीलिए उनको नंगा फकीर कहा, क्या कहा जाता था? अर्धनंगा फकीर। ठीक है। अब इसी समय अब आंदोलन अपने शरफ पे थी। आंदोलन अपने शरफ पे थी। अब इस आंदोलन के बाद चौरी चौरा एक हत्याकांड हो जाता है 5 फरवरी को 1922 को। और जो भगवान दास एक पूर्व सैनिक किसान था, इस भीड़ को लीड कर रही थी चौरी चौरा में। जान का रुख किया पुलिसों ने, भीड़ हिंसक हो गई और थाने को जला दिया। 22 पुलिसकर्मी, 21 सिपाही और एक थानेदार मिलकर जो है 22 पुलिसकर्मी को जो है जला दिए। गांधी जी से मरहमत हुए और कहे कि ये होना नहीं चाहिए था। इसलिए इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के द्वारा इसको क्या किए? समाप्त कर दिए। इनकी बड़ी आलोचना हुई और कुछ ने कहा कि आप जो है आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, तो अगर कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, ये मोतीलाल नेहरू ने बोला था। मोतीलाल नेहरू ने बोला कि कन्याकुमारी के गांव ने अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो पूरे सजा हिमालय के क्यों मिले। और इसी समय लाला लाजपत राय जाए, किसी एक क्षेत्र की सजा पूरे देश की, एक क्षेत्र की बात की सजा लाला लाजपत राय किसी एक क्षेत्र की बात की सजा किसी पूरे देश को क्यों मिली। अब चूंकि ये सब कैदी हो गए थे, जेल में बंद हो गए थे, इसीलिए गांधी जी ने इनको कहा कैदी नागरिक दृष्टि से, आंखों से क्या होते हैं? दृष्टि से मृत होते हैं। जब इसमें बंद हो जाओगे तो बाहर Incoming voice call from Surendra Kumar.